नमस्ते दोस्तों, आज हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो ये पर्यावरण अध्ययन का पार्ट है, वर्ग 3 एमपीटेट वर्ग 3 का भाग है। तो आज हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ेंगे। समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है। तो ये एकल परिवार में भी होता है और संयुक्त परिवार में भी होता है। दोनों में समरक्त संबंध का उदाहरण परिलक्षित होता है। ए और बी दोनों आएंगे। वे जानवर जो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं उन्हें बोलते हैं होम्योथर्मिक ऐसे जानवर हैं जो अपने तापमान को स्थिर बनाए रखने में सक्षम होते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है। सर्वोत्तम किस्म का भारतीय टिक सागौन किस जंगल में पाया जाता है? तो सागौन सर्वाधिक सतपुड़ा वन में पाया जाता है। कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? तो संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है वो है श्रम का विभाजन की सुविधा होती है संयुक्त परिवार में। बुजुर्गों का अनुभव भी होता है लेकिन आलस्य का अभाव, ये गलत होगा। रिश्तों का आधार क्या होता है? तो विवाह होता है, रक्त होता है, भावनाएं होती है। तो उपयुक्त तो सभी है इसमें। इसके बाद आगे किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है? तो किशोर। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पर अधिक ध्यान देना होता है, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य पर। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? तो रक्त भी होता है, विवाह भी होता है। तो सी नंबर ए और बी दोनों होगा इसका। अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? तो अच्छाई की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, उपयुक्त सभी, ये तीनों अरस्तु के मित्रता के वर्गीकरण में शामिल है। कशेरुकी जंतु किसे कहा जाता है? तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें बोलते हैं कशेरुकी जानवर। तो ये कशेरुकी वाला पाठ हमने पढ़ा था पहले, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि कशेरुकी किसे कहते हैं, अकशेरुकी किसे कहते हैं। तो कशेरुकी जंतु किसे कहा जाता है? तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें कशेरुकी बोलते हैं। और अकशेरुकी किन्हें कहते हैं? तो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है उन्हें बोलते हैं अकशेरुकी। स्वपोषी जंतु किसे कहते हैं? तो स्वपोषी जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है तो वर्गीकी। निम्न में से कौन कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है? तो भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो कुत्ते की प्रजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? ये अपने असम राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी मृत शवों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है? तो गिद्ध। और जो जंतु सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें कहा जाता है जरायुज। तो 16 नंबर से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 33 प्रश्न 33 नंबर पे आ गए हैं। इससे आगे के पढ़ते हैं। असम का राजकीय पशु कौन है? तो भारतीय गेंडा। कड़कनाथ का मध्य प्रदेश का संबंध किस राज्य से है? तो ये मध्य प्रदेश से। निम्नलिखित में से बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार राज्य का राजकीय पशु गोर। किस पशु की त्वचा के बालों का प्रयोग ऊन निर्माण के लिए किया जाता है? तो बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा दुधारू पशु प्रजाति का है? तो गाय भी है, भैंस भी है, बकरी भी है, उपयुक्त सभी। प्राचीन तथा मध्यकाल के किस पशु का सर्वाधिक उपयोग युद्ध भूमि में किया गया? तो घोड़ा। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ब्लैक हिरन। लौंग निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। रिक्त स्थान है, ये पुंकेसर के भाग हैं, परागकोश और पुतंतु। परागकोश और पुतंतु ये पुंकेसर के भाग है। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? हिटेकर ने। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो ये हिटेकर ने दिया। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में। और नीलहरित शैवाल होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? तो खंडन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का नर हिस्सा है? स्टेमन एक फूल का नर हिस्सा है। इसके बाद निम्नलिखित में से रिक्त स्थान एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रिया आदि होती है। हाँ, तो भू संसाधन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति सभी क्रियाएं होती है, वो है भू संसाधन। भारत का प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? तो बॉम्बे हाई। भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूमि कृषि के अंतर्गत है? 57% भूमि कृषि के अंतर्गत है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट। भारत में किन प्राकृतिक शक्तियों में भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? जल से। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन है? तो 24.62%। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन। मृदा निर्माण का प्रमुख कारक कौन सा है? उच्चावच, सस्तर सेल, जलवायु, युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत नहीं आता? पेट्रोलियम। निम्न में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है? तो वनों से ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, ये लाभ है। वनों से औषधि प्राप्त होती है, लाभ है। वनों से घरेलू उपभोग की वस्तु प्राप्त होती है, लाभ है। लेकिन वन्य पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, ये लाभ नहीं है। विवाह के उपरांत बने परिवार को क्या कहते हैं? तो प्रजनन परिवार। एकल परिवार की विशेषता है, तो एकल परिवार वो परिवार होता है जिसमें बच्चों में स्वतंत्र निर्णय लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है। केरल में कौन सा रिजर्व टाइगर रिजर्व है जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व है जिसमें जो बड़े परिणाम के बायोटाइप को संरक्षित करता है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में है।
कौन सा जीव वर्गीकरण नम त्वचा के माध्यम से सांस ले सकता है? तो उभयचर। एपिस फ्लोरी एक प्रकार की मधुमक्खी का नाम है। परिवार का सबसे छोटा रूप होता है एकल परिवार। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य एक पादप समुदाय से है जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दिया गया। इस प्रकार की वनस्पति के रूप में कुंवारी वनस्पति। आधिकारिक तौर पर भारत में कितने जैव विविधता स्तब्ध स्थल है? तो 4। भारत में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण है प्रदूषण। अप्पिको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 सितंबर 1983 को अप्पिको आंदोलन की शुरुआत हुई। आज दुनिया की प्रथम समस्या है जनसंख्या विस्फोट। निम्न में से किसने भारत में परिवार के अध्ययन, परिवार और घर के बीच अंतर करने की आवश्यकता की अनुशंसा की? तो एम शाह ने परिवार के बीच अंतर और परिवार व घर के बीच अंतर की आवश्यकता की अनुशंसा की है। अमृता देवी बिश्नोई अन्य ग्रामीणों के साथ जिन्होंने राजस्थान में किस पेड़ की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया? हाल ही में सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया? तो खिजड़ी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार था। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है? तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन अरावली हिल्स नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक अभूतपूर्ण प्रयास करने के लिए शुरू किया गया, कौन से 2 देशों की संयुक्त पहल है? तो फ्रांस और भारत की पहल है जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व प्रयास करने के लिए शुरू किया गया। विश्व में जैव विविधता का तप्त स्थल या हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो 36 है विश्व में और अपने भारत में 4 हॉटस्पॉट पाए गए हैं। नेत्र परीक्षण के समय प्रयुक्त एट्रोपिन किसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है? तो बेलाडोना पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? तो मिश्रित परिवार। एक कार्बन धनात्मक क्षेत्र है क्षेत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन वाला क्षेत्र। संयुक्त परिवार की विशेषता है सहभोजिता, सहनिवास, संपत्ति में सहभागिता। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। जो जानवर घास को जल्दी से निगल लेते हैं और पेट के एक हिस्से में जमा कर देते हैं उसे रुमेन कहते हैं। और बाद में निगली हुई घास छोटी छोटी गांठों में मुंह में लौट आती है और जानवर उसे चबाता है। इस जानवरों को क्या कहा जाता है? तो जुगाली कहा जाता है। सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली स्रोत पुस्तक क्या है? तो सभी पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक का नाम रेड डाटा बुक। निम्न में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारक, काय, सेट्रोसोम ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। बाकी सेलुलोज होता है, रिक्तिकाएं होती है, लवक होता है। निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर विकलांग बच्चों में से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है? तो विकलांगता के अनुरूप शिक्षण विधियाँ। जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है प्रभाव परिवार एवं प्रजनन परिवार। जल संसाधन नियोजन का तार्किक कर्म क्या है? तो सबसे पहले साइट प्रबंधन योजना, वाटरशेड योजना, उप वाटरशेड योजना। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध को जैव विविधता कहते हैं। एक परिवार में एक बड़े या वृद्ध व्यक्ति की कितनी देखभाल की जानी चाहिए? 5 से 9 घंटे प्रतिदिन बड़े या वृद्ध व्यक्ति की देखभाल की जानी चाहिए। घोड़े की सवारी करने के लिए परिवहन प्रदान करने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? तो भारवाही पशु। सामुदायिक संसाधनों में शामिल है बढ़ई और दुकानदार। एक संसाधन उपयोग का पैटर्न है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है ताकि ये आवश्यकता केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पूरी की जा सके। इसे क्या कहते हैं? सतत विकास। वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है तवा जलाशय। भारत में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बाह्य स्थान संरक्षण में से क्या अभिप्राय है? तो किसी प्रजाति का उसके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण ही बाह्य स्थान संरक्षण कहलाता है। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है तो आप इनको रिवाइज कर लें और इसके आगे का चैप्टर हम कल देखेंगे। आगे का चैप्टर है खेल एवं कार्य। तो आप मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।